हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक घंटी है जैसी आकृति आ रही होगी उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। 7 AM को डेली बेसिस पर आपको हमारे चैनल पर मिलती है एक आरआरबी क्लर्क की वीडियो। और 7 PM को आपको हमारे चैनल पर मिलती है मेंस। लोगो डिजाइन के चक्कर में बहुत टाइम चला गया, ठीक है। इसलिए मेंस की वीडियो नहीं अपलोड हो पाई, 1-2 दिन तो उसमें लोगो डिजाइनिंग चल रही थी चैनल की। तो फाइनल हो चुकी है, होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। हाँ, मैंने वोटिंग कराई थी, उसमें ये लोगो नहीं था। बट वहां पर जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो करंट लोगों को मिले थे, जो ब्लू वाला आइकन था उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोगों को कैसा लगा आप लोगों को। क्लास 13 है, इसका मतलब ये क्या है, ये बताओ। क्लास 13 इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमारे चैनल पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हो चुकी हैं, है ना। मेंस लेवल की बात कर रही हूँ मैं भी। तो आप इसको जाकर देख सकते हो इस वाली लिंक में, इस लिंक में क्लिक करो और हमारी जितनी पुरानी मेंस की वीडियो है उनको जाकर देख लो। और ये स्पेसिफिकली आरआरबी का टाइटल लिया हुआ है, ये आरआरबी पीओ मेंस। बट मैं आपको बताना चाहूंगी, एलआईसी का जो एग्जाम आएगा, जो एनआईसीएल का एग्जाम आएगा, एनआईएसीएल आएगा, उन सभी में ये आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, अम, कौन सा मेंस आने वाला है। हाँ, बस यही मेंस जो आने वाले हैं उसमें ये आएगा, ठीक है। चलिए, और इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। आप लोग को बता देना चाहिए कौन सा पीडीएफ आप लोग तक पहुंचा है और कौन सा नहीं पहुंचा, उसके बाद की पीडीएफ अपडेट कर दूंगी मैं। 8 ऑफ 11 को, 8 नवंबर को है मीन्स। पता नहीं इसका रिजल्ट कब आएगा एलआईसीएओ का। चलिए, ये है। क्या डेट हो गई आज, 29 हो गई। चलिए बनाइए इसको पहले। अच्छा, ये एक पजल है जो पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था। बट वन ऑफ द, कह सकते हैं, फ्लुएंट, वन ऑफ द लाइक जो मुझसे जुड़े रहते हैं, जिन्हें जो मेरे कमेंट करते रहते हैं चैनल पर, ऐसे एक, कौन सा, ठीक है तो इसे बनाते हैं। तो उनसे हमारे ये चैनल पर ये बना नहीं था, तो इसको हम बनाकर उनको दिखाएंगे जरूर। 7 लोग हैं, सोमवार से रविवार अलग अलग दिनों में एक ही समारोह में जाते हैं। उन्हें अलग अलग रंग जैसे इंडिगो, सियान, गुलाबी, नीला, काला, हरा रंग पसंद है। प्रत्येक दिन केवल एक व्यक्ति जाता है। कहाँ से जाते हैं, मंडे से जाते हैं, कब से। सोमवार से, ठीक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे।
W went 4 days before the one who like a इंडिगो। इंडिगो से 4 डे बिफोर बोल रहा है। ई, तो मतलब है बीच में तीन आएंगे। एज मेनी पर्सन वेंट टू द फंक्शन बिफोर ई एज आफ्टर सी। जितने ई से पहले हैं उतने ही सी के बाद हैं। द वन हु लाइक सियान कलर वेंट 2 days बिफोर सी। मतलब सी से एक दिन पहले, एक दिन बीच में आएगा और सियान दूसरे पर आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन वेंट बिटवीन द वन हु लाइक सियान कलर एंड बी। सियान से दो छोड़कर सी है, आई मीन बी है। जितने लोग बी से पहले गए हैं इज टू मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन वेंट आफ्टर द वन हु लाइक अ पिंक। पिंक के बाद जाने से बी के पहले जाने वाले के दो ज्यादा हैं। द वन हु लाइक अ ऑरेंज कलर वेंट इमीडिएटली आफ्टर डी। डी के इमीडिएट बाद में कौन जाता है? ऑरेंज कलर वाला। हु डिड नॉट गो ऑन मंडे। हु मतलब जो डी है वो आपका मंडे को नहीं जाता। एफ वेंट बिफोर द वन हु लाइक अ ब्लू कलर बट आफ्टर ए। एफ वेंट बिफोर द वन हु लाइक अ ब्लू कलर। ब्लू कलर से पहले एफ जाता है, मगर बट बोला गया है। बट किसके लिए बोला जाता है? पहले ऑब्जेक्ट के लिए, एफ के लिए बोला गया है। आफ्टर ए के बाद जाता है कौन? एफ। एफ लाइक्स इधर ब्लैक और ब्लू। या तो इसे ब्लैक पसंद होगा या फिर इसे ब्लू पसंद होगा। इन दोनों में से कोई एक इसे पसंद होगा ही होगा। और तीसरा कलर इसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें। इंडिगो तीन छोड़कर ही, बस इसी से शुरू कर लो और क्या। है ना? देखो, अगर इंडिगो इधर आया, एक दो तीन छोड़कर ई इधर आ जाएगा। ई से पहले दो हैं तो सी से पहले दो होंगे। सी से एक छोड़कर सियान रखना है, सियान इधर आ जाएगा। ये देखो, सियान से दो छोड़कर बी रखना है तो ऊपर की तरफ तो रख नहीं सकते, एक दो छोड़कर बी इधर आ जाएगा। बी के ऊपर दो ज्यादा होने चाहिए पिंक के नीचे से। इसको उल्टा कैसे पढ़ोगे? उल्टा इसे पढ़ोगे, बी के नीचे जितने भी हों पिंक के ऊपर उससे दो ज्यादा होंगे। पूरा उल्टा कर दो। पिंक के बी के नीचे एक है, कोई भी नहीं है, तो पिंक के ऊपर, बी के नीचे सिर्फ एक है तो पिंक के ऊपर तीन होंगे, एक दो तीन, पिंक इधर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप उल्टा इस तरीके से, सभी कुछ उल्टा हो जाएगा फिर। अब क्या है? डी के इमीडिएट नीचे ऑरेंज रखना है आपको। डी इधर आ नहीं आ सकता क्योंकि डी मंडे को नहीं है। डी इधर भी नहीं आ सकता, ऑरेंज नहीं रख पाओगे। डी इधर आया तो ऑरेंज इधर आ सकता है। बस ये की पॉसिबिलिटी है, डी इधर आ जाए और ऑरेंज इधर आ जाए। ए एफ ब्लू, यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ एफ आ जाए, ब्लू आपका इधर आ जाएगा तो है ना? अच्छा, ये ब्लू था। The one who like orange color went immediately after D, who did not go. F went before the one who like a blue color, but after A, F like either black or blue. तो भैया F को ब्लैक तो पसंद हो नहीं सकता, ओ ब्लू तो पसंद हो ही नहीं सकता ना, ब्लैक ही पसंद होगा। ब्लू क्यों नहीं पसंद हो सकता? क्योंकि ब्लू के तो ऊपर रहेगा ये, पता नहीं कैसी कंडीशन है। ब्लू के तो ऊपर रहेगा और एफ को ब्लू पसंद हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्लू, एफ के नीचे ब्लू आना है। ठीक है, बस एक कलर जो बचा उसे यहाँ रख दो, इसमें तो कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। पता नहीं क्यों नहीं बना। हाँ, क्या कलर बचा भाई? क्या कुछ गलत कर रही हूँ मैं? यहाँ क्या बचेगा? कलर देखो पहले। इंडिगो, सियान, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन बचा है एक कलर।
ग्रीन इधर आ जाएगा। और एक वो बचा है। अरे ऐसा छोड़ो। A B C D E F G बचेगा। तो जी इधर आ जाएगा भैया। क्या सही बना है मेरा? चलो चेक करते हैं एक बार। A ग्रीन, F ब्लैक, E सियान, D पिंक, C ऑरेंज, B ब्लू, G इंडिगो। ठीक है। ट्राई करना आपकी बार खुद से। बन जाएगा। शुरू से देखो, मैं समझाती हूँ आपको। हाँ, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। नहीं बनाए तो उसको समझना पड़ेगा। देखो भैया, एक बात सुनिए लो। कंडीशन अगर आप नहीं लिख रहे हो और शुरू से शुरू कर दे रहे हो, जैसे कुछ शुरू से मतलब किसी और से आपने सीखा है। ठीक है। आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे करके लिख लिया। ठीक है। और जैसे ही ये कंडीशन आई, पहली कंडीशन ही यही है, पहली कंडीशन से ही ये बना है, पहली कंडीशन ही सेम है। आपको तुरंत क्या करना है भैया? इंडिगो इधर लिखना है। इंडिगो से एक दो तीन छोड़कर, या तो फिर आपने इधर चार लिख दिया होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है द इवेंट 4 डेज बिफोर, 4 डेज बोल दिया होगा, तो यहाँ पर जिसने 4 लिख दिया उसकी कभी नहीं बनेगी ये, बनेगी ही नहीं। यही चीज तो सीखनी है कि बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने आने हैं। 4 डेज बिफोर बोला है, तो 4 पर खुद आ जाएगा, ये बीच में आएगा 3। लिखना, कंडीशन लिखना ही सीख लो। पजल बनाने में कुछ नहीं है। इशू आता है कंडीशन गलत लिखने में, गलत समझने में। अगर आपकी आदत नहीं है, आप कंडीशन नहीं लिखते हो। देखो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट हैबिट्स, है ना। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे लिखकर पसंद है, और आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे सीख रहे हो, तो आप मुझे फॉलो करो, वरना मुझसे मत पढ़ो। आपको जो अच्छा लगे आप उससे पढ़ो, मगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे फॉलो करो प्लीज। कंडीशन लिख लो, वो आपका बड़ा टाइम सेव करती हैं। और इस पैराग्राफ को हमने सिर्फ कंडीशन के फॉर्म में लिख दिया है। आपको इसे पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसे देख के बनाना है। सबसे नीचे इंडिगो आएगा, इंडिगो से 3 छोड़कर एफ ई रखना है। 1 2 3 छोड़कर आपने ई रख दिया। ई से ऊपर जितने, सी से नीचे उतने। ई के ऊपर 2 हैं, तो 1 2, सी के नीचे 1 2 आएगा। ठीक है। अब क्या था? सी से आ सी से ऊपर की ओर एक छोड़कर सियान। अब ये देखो, यहां पर भी बोला गया है ओनली द वन हु लाइक अ सियान कलर वेंट 2 डेज बिफोर सी। 2 डेज बिफोर का मतलब है बीच में एक दिन आएगा और दूसरे दिन पर सियान खुद आ जाएगा। इसका मतलब सियान ई को पसंद होगा। एक दिन ऊपर हमारा ई ही है। सियान से 2 छोड़कर आपको बी रखना है। 1 2 छोड़कर ऊपर की तरफ आप रख नहीं सकते, तो 1 2 छोड़कर नीचे की तरफ आपको बी रखना पड़ेगा। अब इस कंडीशन को देखो, बी के ऊपर 2 ज्यादा हैं पिंक के नीचे से। इसे आप देखो, ऊपर पढ़ने में टाइम ज्यादा जाएगा, तो इसे उल्टा पढ़ लो और उल्टा ही से लिख दो। बी के नीचे जितने होंगे पिंक के ऊपर 2 ज्यादा होंगे। पिंक के बी के नीचे 1 है, तो पिंक के ऊपर कितने होंगे? 3। इस कंडीशन को समझो। बी के नीचे जितने होंगे पिंक के ऊपर 2 ज्यादा होंगे। सपोज बी सबसे बॉटम पर आ जाए, सबसे नीचे यहाँ बी आ गया होता, तो पिंक कहाँ आता? यहाँ आता। पिंक के ऊपर 2 होते और बी सबसे नीचे है। अगर बी इधर आता तो बी के ऊपर 1 2 3 है, तो पिंक के ऊपर सॉरी, बी के नीचे 3 है, तो पिंक के ऊपर कितने होते? 5। मतलब 1 2 3 4 5, तो पिंक इधर आता। ठीक है। बी के नीचे 1 होगा तो पिंक के ऊपर 3 होंगे। बी के नीचे 0 होगा तो पिंक के ऊपर 2 होंगे। यहां से एक मिनिमम पॉसिबिलिटी भी आती है पिक्चर में। ध्यान से सुनना इस बात को। मिनिमम पॉसिबिलिटी ये कहती है पिंक इन दोनों पर तो कभी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। अगर धोखे से आपने पिंक इधर लिख दिया तो अपने आप को समझाइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पिंक इधर आ गया तो बी कहाँ रखो? बी की कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि पिंक के ऊपर मिनिमम 2 हुए
तब भी बॉटम में आएगा। इसको थोड़ा वीडियो को बार बार एक दो बार सुन लो, जो नहीं बना पाए हैं इस पजल को। लास्ट की मेंस लेक्चर में यही कराई थी। नहीं मेंस, हाँ ठीक है। तो देखो, पिंक अगर आपने इधर रख दिया तो बी नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा ये, बिल्कुल गलत। मिनिमम दो यहाँ पर पिंक आ सकता था, अगर पिंक इधर आता तो बी बॉटम में होता, मगर बी इधर है, इसका मतलब पिंक इधर आएगा, पिंक के ऊपर तीन होंगे। अब डी ऑरेंज वाली कंडीशन को देखो, डी मंडे को नहीं है, यहाँ तो रख नहीं पाओगे। यहाँ डी आ पाता तो यहाँ ऑरेंज रख सकते थे, मगर डी मंडे को नहीं है तो आप डी इधर नहीं रख सकते, डी इधर नहीं रख पाओगे क्योंकि ऑरेंज नहीं रख पा रहे हो। डी डेफिनेटली इधर आएगा और ऑरेंज डेफिनेटली इधर आएगा। डी इधर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ऑरेंज कहाँ हवा में थोड़ी टांग दोगे, संडे के बाद तो कोई डे ही नहीं है। ठीक है। अब ए के नीचे एफ है, एफ के नीचे ब्लू है, ए और एफ डेफिनेटली इधर आएंगे, ब्लू डेफिनेटली इधर आएगा, क्योंकि एफ को या तो ब्लैक या फिर ब्लू, इन दोनों कलर ही पसंद आएंगे, इसके अलावा कोई कलर पसंद नहीं होगा। ब्लू अगर इधर आ गया तो डेफिनेटली एफ पे पास ब्लैक आपको देना पड़ेगा, और जो कलर बचा उसे रख दो। होप कि समझ आया होगा। ठीक है। कुछ नहीं था वैसे, HDI में, बिलीव मी, इसे बनाते हैं। मेंस का होमवर्क देना बंद कर दूंगी मैं, होम मेंस का होमवर्क नहीं करेंगे, प्री वाले में होमवर्क करिए कर। बनाइए सर, टाइमर लगा लेना। देखो, पजल बन जा रही है, इट्स वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है ना? और पजल कितनी देर में बन रही है, बात ये है। मेंस की पजल टाइम लगा रही है तो और प्रैक्टिस नीड है आपको। अरे मैम बन गई, बन गई, ऐसी पजल थोड़ी बनानी है जो बने ही ना। ऐसा पेपर सिर्फ SBI PO को छोड़कर और कोई नहीं देता। डुएबल पेपर आता है मेंस का हर एग्जाम, IBPS PO भी। क्या है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा में, उनके पास अलग अलग संख्या में पदक है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर, नंबर ऑफ मेडल्स हैं इनके पास। मेडल्स भी बिल्कुल सही से दिखाई नहीं है, चलो। अरे सब नीचे लिख दिया। क्या कह रही है? ई और वह व्यक्ति जिसके पास 22 पदक के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। ई से 5 छोड़कर 22 पदक वाला व्यक्ति है। बी उस व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास 22 पदक है, जिसके पास 22 पदक है उससे एक दो छोड़कर, थोड़ा एरो बड़ा करके दो छोड़कर आपका बी बैठा है। दाएं साइड है, हाँ दाएं। ठीक है। तीसरे स्थान पर बैठा है मतलब बीच में दो आएंगे, तीसरे पर खुद आ जाएगा। जिसके पास 22 पदक है, जे जिसके पास 31 पदक है, बी के दाई ओर बैठा है। अच्छा, देखो बी के दाई ओर बैठा है जे, और जे के पास खुद 31 पदक है। ई और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, ई और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के और जे के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से 3 कम है। ई और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के और जे के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से 3 कम है, यानी ये जो है ये 3 ज्यादा है। ठीक है। के और जे के बीच 3 व्यक्ति ज्यादा है, के और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति ही अच्छा, के और बी के बीच यहाँ पे लिख लो, बी से 3 छोड़कर के है, के और बी के बीच केवल 3। अब याद रखिएगा, ये चीज बहुत एरर करती है, इसको भी देख लो, ये वाला जो है इसको भी ध्यान से देखो कि ई से 5 छोड़कर 22 इधर भी हो सकता है और 5 छोड़कर 22 इधर भी, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और ये चीज आप लोग को माइंड में रखनी है। ठीक है। ऐसा ही के और ई के साथ भी है, के और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के पास जे से 11 पद अधिक अधिक है, यानी क्यू के पास कितने, 11 ऐड कर दोगे तो 42 पदक है क्यू के पास, जैसा कि और वह जे के तत्काल दाईं ओर बैठे व्यक्ति के बाई से बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है।
देखो, और क्यू के लिए आया है। जो क्यू है वो जे के तत्काल बाईं ओर, जे के तत्काल बाईं ओर बैठे व्यक्ति के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। इससे तीन, इस व्यक्ति से तीन छोड़कर बैठा है। आप कह सकते हो जे से फोर लेफ्ट में क्यू बैठा है, फिफ्थ प्लेस पर क्यू है, ठीक है। जे से फोर छोड़कर क्यू इधर आएगा, मतलब जे से फिफ्थ प्लेस पर बैठा है आपका क्यू। एच के पास क्यू से 19 पदक कम है, क्यू से 19 पदक। एच के पास कितने होंगे, पूरे 20 कम करोगे तो हो जाएगा 22, तो मतलब 23 है। ठीक है। और किसके लिए आया है, एच के लिए। और वह क्यू के तत्काल बाएं बैठा है। जो हमारा, इसे ऐसे लिखो, जे से चार छोड़कर क्यू, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में एच। ठीक। डब्ल्यू एच के बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो एच से 9 छोड़कर डब्ल्यू इधर बैठेगा ऐसे। और वह क्यू के तत्काल बाएं बैठा है, ठीक है। डब्ल्यू एच के बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा है, और किसी एक अंतिम छोर से 5वें स्थान पर है। अंतिम छोर से 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4। डेफिनेटली, डेफिनेटली ये लेफ्ट हैंड से ही 5वें स्थान पर होगा। ठीक है, ये चार हैं। अ, और ये कहाँ है, फिफ्थ लिख लो इसको। जो 5वें स्थान पर, ई के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, ई के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से, क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से दो कम है, मतलब क्यू के दाईं ओर दो ज्यादा है। इसी से शुरू कर लो, कुछ मिलेगा। बी के दाईं ओर जे है, बी से दो छोड़, तीन छोड़कर के है, के और जे के बीच कुछ नहीं मिल रहा है। इससे शुरू करना सही नहीं है। बी से के, बी से जे भी मिल जाएगा, के से जे। हाँ, ये इसी से शुरू, नहीं इससे शुरू करो, इससे, ठीक है। देखो भैया, ई है, ई से 1 2 3 4 5 छोड़कर 22 इधर आ गया। ठीक है। और 22 से 1 2 छोड़कर बी इधर आ गया। देखो बी तो फिक्स है, इसको एक्चुअल में पता है कैसे बनाना था। इसको ऐसे बनाते हैं, 22 इधर आ गया, पहले तो मैं इसका, 22 इधर आ गया, तो 1 2 छोड़कर बी तो डेफिनेटली इधर आएगा। अब देखो, 1 2, 22 से 1 2 3 4 5 छोड़कर ई इधर आ सकता है, और 22 से 1 2 3 4 5 छोड़कर ई इधर आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। 22 आप एक बार इधर ले लो, 1 2 छोड़कर बी इधर ले लिया हमने, ठीक है। और 1 2 3 1 2 3 4 5 छोड़कर ई इस साइड ले लिया इस बार। अब ई से बी के बीच में जितने लोग हैं, दो लोग दिख रहे हैं, उतने के और जे के बीच, पहले तो बी से तीन छोड़कर के रखो। 1 2 3 छोड़कर के इधर आ सकता है, और 1 2 3 छोड़कर के इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। पहले इधर वाला चेक कर लेते हैं, के से ई और बी के बीच में दो हैं, के और जे के बीच में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, जे इधर आ जाएगा। अच्छा एक चीज सुनो, क्या के से 1 2 3 4 5 छोड़कर क्या जे इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बी के राइट साइड में ही जे आना है, तो इस साइड ही जे ले जाना है आपको, ठीक है। के की अभी ये वाली पॉसिबिलिटी पॉज दे देते हैं। अब क्या है,
अब ये देखो, जे से राइट साइड में चार छोड़कर क्यू रखो, एक दो तीन चार छोड़कर क्यू इधर आ नहीं सकता, गलत हो गया। हो गया गलत। क्यों नहीं आ सकता क्यू उधर? क्योंकि क्यू का खुद 42 है। क्यू के पास जो मेडल्स हैं वो 42 है, यहाँ 22 आ चुका है, गलत हो गया ये। के एक दो तीन चार पाँच गलत हो गया। गलत। अब ये वाला के चेक कर लेते हैं एक बार। हम्म, यहाँ ई तो एज इट इज रहने दो। अब बी से तीन छोड़कर के देखो, एक दो तीन छोड़कर के इधर आ गया। ई और बी के बीच में दो हैं, के और जे के बीच में पांच होंगे। एक दो तीन चार पांच, जे इधर आ जाएगा। अब क्या हुआ? क्या आप जे इधर ला पाओगे? एक दो तीन चार पांच छोड़कर जे इधर रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि बी के लेफ्ट में जे नहीं होगा। बार बार मैं आपको बता रही हूँ। जे इधर आ गया। जे से चार छोड़कर क्यू रखो, एक दो। गलत आ रहा है ये भी। देख, चलो देख लेते हैं। गलत बन रहा है, ये वाली कंडीशन गलत बना दिख रही है। चलो देखते हैं। चार छोड़कर, एक दो तीन चार छोड़कर क्यू इधर आ गया। क्यू का ये भी गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि अब क्यू का इमीडिएट लेफ्ट में एच आना है, नहीं रख पाओगे। तो गलती क्या हुई है? गलती ये वाली ई लेकर हुई है। ठीक है, इस ई को ही हटा दो। बी इधर आ गया। बी से 22 के राइट साइड में दो छोड़कर बी आ गया, और एक दो तीन चार पांच छोड़कर ई आ गया। ये ठीक है। ई और बी के बीच में कितने लोग हैं? तीन, तीन छ, आठ। ई और बी के बीच में कितने हैं? आठ। तो पहले तो बी से तीन छोड़कर के रखना है। एक दो तीन छोड़कर, अब के देखो यहां भी आ सकता है। एक दो तीन छोड़कर के इधर भी आ सकता, दोनों तरफ आ सकता है के लिए। पहले इधर वाला चेक कर लेते हैं, के इधर ले लेते हैं। ई और बी के बीच में आठ लोग हैं, तो के जे और के बीच में कितने हो जाएंगे? 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, यहाँ आ जाएगा जे। जे से चार छोड़कर क्यू, एक दो तीन चार छोड़कर क्यू। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एच, एच इधर आ जाएगा। एच से नौ छोड़कर डब्लू, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, डब्लू इधर आ जाएगा। डब्लू से लेफ्ट साइड में सिर्फ चार होने हैं, एक दो तीन चार। ठीक है। अब क्या था? ई के लेफ्ट में जितने भी हैं, क्यू के राइट में दो ज्यादा होंगे। ई के लेफ्ट में तीन दिख रहे हैं, तो क्यू के राइट में पांच होने चाहिए, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, यही है। यही है बस, इसकी इसके सिवाय और कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। के, एक दो तीन बी, एक छोड़कर एच, क्यू, एक दो तीन चार जे, और के का इमीडिएट जो है वो 22 है। एक दो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर डब्लू, फिर ई इमीडिएट है, एक दो तीन। अब देखो, क्यू को कितना पसंद है? 40। क्यू के पास 42 मॉडल है, 42। इसके पास 23 है। जे के पास कितने हैं? 31 है। के पास गिवन नहीं है। डब्लू के पास, ई के पास नहीं है। ठीक है, गिवन ही नहीं है। टोटल नंबर कितने हैं? तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छंग 18, तीन सत्ते 21। 21 है टोटल। ई डब्ल्यू के कम्युनिटी 22। ठीक है, सही बना है। चलो काउंट करते हैं। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छंग 18, तीन सत्ते 21, बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, चलो हटाओ इसे। इसको बनाते हैं। 7 persons है, born in a different year, sitting in the row facing north।
7 persons born in the different year sitting in the south north. Their ages were calculated on the basis year 2022. The age of the person whose name is a vowel is not an odd number. ओके, ये चीज लिख लेते हैं इधर। क्या? जो भी vowel का है वो ऑड नहीं है, मतलब इवन ही होगा। और क्या था? कैलकुलेशन जो करनी है वो 2022 के बिहाफ पर करनी है। और कुछ? ब- ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वन हु एज ए 33 years सिट्स 4 to the left of बी। बी के लेफ्ट में कौन रहता है? 33। फोर्थ रहता है, तो मतलब तीन बीच में आएंगे और लेफ्ट में आ जाएगा। तो वन हु हैज 33 years सिट्स 4 to the left of a बी। ठीक है, ठीक है, तीन बीच में आएंगे और फोर्थ पर खुद बैठ जाएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द जी। बी से एक छोड़कर जी। अब इसको दोनों तरफ से छोड़ सोचना है आपको, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हो सकता है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ अ जी, जितने जी के राइट में है, इज अ वन मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बॉर्न 1990 1986। पहले रुकते हैं। ऑन 22 के बिहाफ पर एज काउंट करनी है ना 22 के। चलो हटाओ इसे। देखो, जो ए क्या है, 1986 है पहले, और क्या है, 1983 है, और 1999 है, 93 है अगेन। अच्छा, वो 83 है, और ये है 226, 2006, दैट मीन 2009 है। ये 2009 है, और क्या है? बस चार ही एज है ना। सबसे बड़ा 83 है। 83 ऊपर करो, 86 नीचे करो। इधर 83 कर दो, इधर 86 कर दो। ठीक है। इस थ्री का गैप है, ये कितने का गैप है? चार, और तीन, सात का गैप है। ये कितने? सात और नौ, 16 का गैप है। अब एक बात सुनो, एक पर्सन है, वो 2009 में जन्म ले रहा है, तो 2022 में कितने साल का होगा? बस ये बताओ। नौ में एक डाला, 10, 20, 13 साल का होगा। ठीक है, इसकी एज आ गई 13 साल। 13, 10, हाँ 13 साल का होगा। अब इन दोनों के बीच में 16 का गैप है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 29। यहाँ पर कितना आएगा? और 29 में 7 ऐड करो, 36। 36 में 3 ऐड करोगे, 39। बस ये एज हम ये अब लिखेंगे, जहाँ पर ये ईयर गिवन होगा, हमें तो ईयर से मतलब है ना। ठीक है, बॉबल वाला इवन लेगा, चलो इसे लिखे रहने दो। अब क्या था? हम्म क्या बोला था इसने? द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ अ जी, जितने जी के राइट में है, इज अ वन मोर देन, प्लस वन होगा। किसके? द पर्सन इज सिटिंग द वन हु वाज बोर्न 1986। मतलब जो 36 वाला है उसके लेफ्ट में जितने होंगे उसके। ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में जितने लोग हैं, एज बिटवीन आई एंड ई, आई और ई के बीच में उतने ही हैं। हु इज अ 3 year यंगर देन एफ, हु इज 3 year यंगर। थ्री का गैप तो केवल 26 और 39 में दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा ना। हु इज अ 3 year यंगर देन एफ। जो ई है, जो ई है ना, वो एफ से 3 year यंगर है। आप कह सकते हो एफ 39 में बर्थ लेगा, तो ई 36 में लेगा। तीन का गैप केवल इन दोनों में ही दिख रहा है, और कहीं तो दिख नहीं रहा है। ठीक है। द वन हु बॉर्न इन 1983, मतलब 39 में जो जो है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई। अच्छा,
आई के सेकंड टू द राइट में आपका 39 वाला बैठा है, इसका मतलब लेफ्ट में एक छोड़कर 36 वाला बैठेगा। अगर ई 36 का है तो ई इधर आ जाएगा, एक छोड़कर आई आएगा, फिर एक छोड़कर ही एफ आ जाएगा, क्योंकि भैया एफ 39 का है, ई 36 का है। नो वन सिट्स बिटवीन आई एंड द वन हु वॉज बोर्न 1993। इसका मतलब जो 29 वाला है वो आई का एक नेबर है। ठीक है। ओनली 2% sit between A, the one who was born in 2009। ओनली 1% sit between A and 2009 मतलब 13। A से एक छोड़कर 13 वाला है। 2% sit between, टू बोला गया है, हम वन लिख रहे हैं, दो आएगा इधर। ठीक है, 2% है। द एज ऑफ बी इज अ मोर देन आई। जो बी की एज है वो आई से ज्यादा है। ठीक है। द एज ऑफ बी इज मोर देन आई। The difference between the age of I and H is one less than the difference between age of F and H। The difference between the age of I और H, I और H की जो डिफरेंस है एज का इज वन लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द एजेस H एंड F। मतलब इन दोनों की जो एज है वो +1 है इनके कंपेयर में। ठीक है। H की एज पता है क्या किसी को? किसी को नहीं पता। वन लेस देन, वन सेकेंड। द एज ऑफ A is one less than half the sum of age of G and B। Oh my God। जो A की एज है वो G और B के एज की सम ऑफ एज ऑफ हाफ के एक कम है। ठीक है। A की एज G और B के एज की पहले हाफ करो और उसमें से भी एक कम कर दो, कितनी आएगी? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं भैया? गिवन है क्या नहीं है? लगा तो है। 7 है। 3 4। ठीक है, इसी से शुरू करते हैं, बी से ही। बी इधर आ गया। बी से 1 2 3। एक सेकेंड अपना, सर्कल था क्या था ये? लाइन है ना? हाँ, नॉर्थ। सिटिंग इन द रोड, नॉर्थ है, रो है ये एक। 1 2 3 छोड़कर ज्यादा, बी इधर लिखते हैं। 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा 33। और बी से एक छोड़कर जी इधर आ गया, तो कितने हो गए? 4 5 6 7। ये गलत होगा क्योंकि ये मेंस है, तो ये गलत हो जाएगा। एक ही एक पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, 1 2 3। 33 इधर आ गया और बी से एक छोड़कर जी इधर आ गया। जब ये हो जाएगा तो ये कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, दो बचे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी? एक, दोनों के दोनों इधर आ जाए। ठीक है, बी के आगे। दोनों के दोनों, चलो इस, हाँ चलो सुन लो। दोनों के दोनों हो सकता है यहाँ आ जाए, या फिर एक इधर आए और एक इधर आए। ठीक है। चलो इसको अब चेक करते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ये वाला अगर यहाँ हो गया तो जी के, अब ये वाला देखो गलत है। नहीं, सही हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जी के आगे एक ज्यादा होगा 36 के पीछे से। जी खुद ही किनारे पर बैठ गया, तो 36 कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? ये चीज मैंने पिछली मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पर लाई करती है। मिनिमम जी से आगे एक तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि इस केस में जी से आगे एक होगा ना, तब ये जो 36 है वो बॉटम पर बैठ पाएगा। ध्यान से सुनो इस बात को। जी के आगे जब एक होगा तो 36 को आप लीनियर इस वाले लेफ्ट हैंड पर बैठा पाओगे।
गलत हो गया ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही गलत हो गई। जब जी इधर बैठ गया, जी के आगे मिनिमम आपको 1% चाहिए, तो इसको हटा दो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती, इसको हटाओ, उड़ाओ इसे। अब देखो, जी के आगे सपोज हमने ये दोनों मान लिए, ठीक है। जी के आगे कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 36 के लेफ्ट में कितने होंगे, 2। तो 36 हमारा जी बन जाएगा। बॉबल कितने हैं, आई भी बॉबल्स है, ई भी बॉबल है, और कुछ ए भी बॉबल है। 3 नंबर बॉबल है। जी हमारा बॉबल नहीं है, फिर भी 36 पर बैठ गया है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 36 इसको मिल चुका है, नहीं, हाँ मिल चुका है। और कोई बॉबल दिखाई नहीं दे रहा थी मुझे, छोड़ो इसे। ये गलत होगा क्योंकि बॉबल पर नहीं जो बॉबल होंगे वही इवन होंगे। अदरवाइज ये 36 जी पर बैठ चुका है, गलत ही होगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर भी। इसको भी इरेज ही कर देते हैं क्योंकि 36 बॉबल है, बॉबल नहीं है। आई मीन जी बॉबल नहीं है, तो 36 पर आप बैठाओ उन्नति से। इसके आगे एक लो, ठीक है। हो सकता है बाद में उसे भी चेक कर लेंगे, अभी इसे खत्म कर देते हैं। इसके आगे 1 2 3, यहाँ पर एक ले लो। कितने हो गए, 7 हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक है। जी के आगे कितने, 1 2 3। तो 36 के पीछे कितने, सिर्फ 2, 36 इधर आएगा। 36 इधर आ गया, तो ई को इधर बैठा दो, क्योंकि ई को हमने 36 दे दिया है। ई से एक छोड़कर आई इधर बैठा दो। आई से एक छोड़कर एफ इधर बैठा दो। एफ को 39 दे दो, यहाँ रख दो, ठीक है। अब देखो, ए 33 पे तो आएगा नहीं, क्योंकि भैया ए जो है वो बॉबल है, और बॉबल इवन ही होगा। तो ए इधर बैठा दो। एक लेटर बचा, उसे यहाँ बैठाओ पहले तो। ए बी सी है क्या, सी नहीं है, एच है। एच को इधर रख दो अभी के लिए, ठीक है। जी की हमारे पास एज नहीं है, अच्छा। आई का जो एक नेवर है वो 29 होगा, या तो 29 इधर आएगा, या तो 29 इधर आएगा, ठीक है। ए से 2 छोड़कर 13 रखना है। ए से 1 2 छोड़कर 13 आएगा इधर, इससे पहले तो जी के ऊपर से 29 हटा दो। ए के ऊपर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो बी हमारा 29 बन जाएगा। जी और बी की जो भी एज है, जी और बी की जो भी एज है उसका हाफ करो। 29, 39, 42। 42 को 2 से डिवाइड दो, 21। और इसमें से एक माइनस करो, यानी 20। ए की एज कितनी आ गई, 20। आप क्या बोल रहे हैं, एच और एफ की एज +1 है। पहले तो एच और एफ की एज का डिफरेंस कितना है, कितना है, 6, है ना। एच और एफ की एज का डिफरेंस 6 है। आई और एच की जो एज है उनका डिफरेंस एक कम होगा। 33 में से 33 में से 5 माइनस कर दो, या 5 प्लस कर दो। अच्छा, जब इसमें से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस करोगे तो आएगा ये, 3 माइनस करे, 2 माइनस करे, 28। एज कितनी आ गई आई की, 28। ध्यान से सुनो, एच और आई की एज डिफरेंस 5 आना चाहिए, अभी भी 5 ही है, मगर ये गलत है। आई की एज 28 अब नहीं, नहीं यार 28 ही देनी पड़ेगी। 28 ही देनी पड़ेगी क्योंकि बी की एज ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता था 33 में 5 8 ऐड करने पड़ते तो 38 हो जाते, 38 भी हो सकता था। अगर मैं इधर 38 लिख दूं ना तो भी एज डिफरेंस 5 ही आएगा, मगर 38 गलत होगा, क्योंकि जो बी की एज है वो आई की एज से बड़ी है। तो बी की एज तो 29 हो जाती, आई की एज 38 हो जाती, इसलिए ये गलत हो जाता, ठीक है। इस मामले में ये गलत हो जाता, मगर 28 एज ठीक है।
अब भैया बताओ, क्या हुआ ये, बना या नहीं बना? हम्म, जी के आगे 3, 36 के पीछे 2, बी से लेफ्ट की पता, 1 2 3 छोड़कर 33, बी से एक छोड़कर, जी ठीक है। आई से और ई के बीच में जितने हैं, आई से एफ के बीच में, आई से एफ, अरे अरे, आई से एफ के बीच में उतने ही है, आई से ई के बीच में भी उतने ही है। ये तो ठीक निकला, ए से 1 2 छोड़कर 13 है, ठीक है। आई का एक नेबर 29 है, ठीक है। बबल ए, ई, आई तीनों के तीनों इवन नंबर है, ठीक है। ये बिल्कुल बन गया हमें लग रहा है। चलो चेक करते हैं इसे, जो होगा देखा जाएगा। A 20, H 33, 36, G 13, I 28, B 20 बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है। चलिए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए इसे बनाते हैं। शुरू करते हैं इसको। क्या कह रहा है इसे, कैसे बनाए इसे? चलो शुरू करते हैं। या हिंदी इंग्लिश ऊपर और नीचे हो गई है, चलो। 12 लोग हैं एक संकेंद्रीय गोलाकार मेज पर। संकेंद्रीय कौन से होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। उन्हें बोला जाता है संकेंद्रित या फिर कंसेंट्रिक। आंतरिक वृत्त, ठीक है। प्रत्येक 6 अर्थात ABCDEF को आंतरिक वृत्त में 6 बैठाया गया है और वे बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। जबकि ये बाहरी वृत्त में बैठाए गए हैं और वे अंदर की ओर मुख किए हुए हैं। भीतर के वृत्त में बैठे व्यक्ति बाहरी वृत्त में बैठे व्यक्ति के बिल्कुल सामने की ओर। देखो, अगर मैं सर्कल की बात करूं, जिस भी इंसान ने सर्कल से लाइन बनाना अभी तक नहीं सीखा है, बैंकिंग पंडित चैनल पे आप पढ़ रहे हो, मगर आपने एक फिलॉसफी बनाई है, नहीं मैं नहीं बनाऊंगा सर्कल से लाइन में, मैं नहीं बनाऊंगी। जो भी आप हैं बड़े अच्छे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये वो लोग हैं जो नया सीखना ही नहीं चाह रहे हैं और कुछ चेंज करना ही नहीं चाहते। उन्हें एक ट्रैक पसंद है, वो पसंद है बस। समझ रहे हो, कोई चेंज उन्हें जरूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं। तो आप लोग ना एक काम करिए, इजी करिए लाइफ को, थोड़ा सा चेंज लाइए, सर्कल से लाइन वाला बनाना सीख लो। मेरे चैनल पर बहुत से ऐसे RRB क्लर्क के कंप्लीट विंगर सीरीज में लेक्चर 2 है, 2 या 3 में जाइए, जहां सर्कल से लाइन बनाना मैंने बहुत 1.5 घंटे में सिखाया है। 1.5 घंटे मतलब उसमें 50 मिनट, 40 30 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली मैंने सिर्फ बनाना सिखाया है। उसके बाद मैंने उसका यूज भी बताया है। अगर नंबर ऑफ पर्सन 10 आ जाएं, 12 आ जाएं और 16 आ जाएं, उसके बिहाफ पर आप कैसे काम करोगे, ठीक है, बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। जो लोग इसे सर्कल में बताएंगे बनाएंगे, वो थोड़ा एज कंपेयर टू जो लाइन में बनाएंगे उनके थोड़ा सा टफ लगेगा उन्हें। क्योंकि इसमें देखो क्या होगा, जो कौन है,
जो अंदर बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं। ऐसे बनेंगे ये। 6 बैठे हैं तो 2, 3, 4, 5, अरे 5, 6। ठीक है, और ये इनसाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बनेगा। ठीक है, जो लोग सर्कल से बनाओगे। हम तो सर्कल से बनाएंगे नहीं, जैसा कि आप लोग को पता है। हम तो कभी भी सर्कल का काम करते ही नहीं है। मैं तो बनाऊंगी नहीं बिल्कुल भी इसे सर्कल से। लाइन से बनाएंगे। कैसे बनेगा लाइन से? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बस इसे पैरेलल लाइन बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। भैया इसको ऐसे मोड़ दो तो सर्कल बन जाएगा। इसको एक काम करो, इसको ऐसे मोड़ दो तो सर्कल बन जाएगा। बात एक ही है। है ना? मगर एक चीज आप ये याद रखिएगा, पैरेलल लाइंस नहीं है, ये सर्कल है। इसका और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये और ये, इसका अगर मैं पूछूं इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तो वो ये है। इसका ऐसा नहीं है ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट नहीं है। बस ये चीज माइंड में रखनी होती है जब सर्कल से लाइन में बदलना। ये एंड पॉइंट नहीं है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये वाला है। बस ये चीज याद रखनी है। चलिए। एम बी के निकटतम पड़ोसी की ओर मुख करता है। बी ए है। बी के निकटतम पड़ोसी, या तो एम आपका इधर बैठा है या तो एम इधर बैठा है। दो पॉसिबिलिटी है। बी के इमीडिएट नेबर की ओर एम का मुंह है, ऐसा बनाओ। बी के इमीडिएट नेबर जो भी है उसका सामने कौन बैठा है? एम बैठा है। पी और क्यू दोनों एम के आसन बैठे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो पी स्लैश क्यू। पी स्लैश क्यू, दोनों नेबर हैं, कहीं पे भी बैठ जाएंगे। पी इधर आ गया तो क्यू इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ गया, पी इधर आ गया तो क्यू इधर आ जाएगा। तो स्लैश बनाकर बैठा दो। पी और क्यू एम के आसन बैठे हैं। एफ और सी दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। एफ और सी दोनों इमीडिएट नेबर हैं। जहां सी उस एन की ओर उन्मुख किए हुए है, पहले तो जो सी है वो एन की ओर फेस करा हुआ है, जो पी के आसन बैठा है। एन जो है वो पी के नेबर बैठा है। पी इधर आया तो एन इधर आएगा, सी इधर आ जाएगा। चलो। बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अच्छा, एफ के दाईं ओर तो एफ इधर देखो। एफ इधर मत बैठा देना और दायां इधर जी नहीं। एफ नीचे की तरफ देख रहा है, और नीचे की तरफ देख रहा है मतलब आप डाइनिंग पर हो और डाइनिंग के इमीडिएट सामने चेयर पर कोई दूसरा पर्सन बैठा है। उस हिसाब से सोचिए। या फिर या फिर आप हाँ वही सबसे अच्छा है। डाइनिंग के इस साइड आप हैं, डाइनिंग के उस साइड आप हैं। आपका राइट ये है, उसका लेफ्ट ये है। उसका लेफ्ट ये होगा, आपका राइट, उसका राइट ये होगा। ठीक है। जो आपका राइट है वो उसके लिए लेफ्ट का काम करेगा। ऐसे ही ये है। एफ का जो राइट है वो इस साइड होगा। ठीक है। बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान, यानी एफ तो डेफिनेटली फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ ये और ये फिक्स बैठा दिए हमने। डी ओ की ओर उन्मुख किए हुए है। जो डी है वो ओ की ओर देखा हुआ है। और और किसके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर नहीं लर्निंग है भी आप में, तो मेंस में बड़ी, जैसे आप अभी शुरू करे हैं और आपने 50-100 वीडियो पजल्स बना लिए हैं प्री वाली, तो भी इतना शार्प नहीं हुए होगे। अब अभी अभी और मेहनत करनी है। अभी इस चीज पर काम करना है कि और किसके लिए आ रहा है, और हु किसके लिए आ रहा है, विच किसके लिए आ रहा है, ठीक है, एंड किसके लिए आ रहा है, बट किसके लिए आ रहा है। इस पर काम करो। और आया है या एंड आया है तो वो पहले ऑब्जेक्ट को बोलता है। और मतलब डी उस ए के ठीक दाएं बैठा है। उस ए क्या लिखा हुआ है, मतलब ए के ठीक दाएं बैठा है, मतलब ऐसे बनेगा। जो आर की ओर मुख नहीं करता। जो यानी हु नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए। ए जो है वो आर की ओर फेस नहीं करता। देखो भैया, एक चीज सुनो। फिक्स फिक्स पॉसिबिलिटीज पर काम करो सबसे ज्यादा। तो कलर चेंज मत करो। डी और ए
इमीडिएट आने हैं। बी फिक्स पोजीशन के साथ बैठ गया है, एफ फिक्स पोजीशन के साथ बैठ चुका है। यहां पर देखो, डी इधर आया तो ए इधर आएगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सोच कर बताओ, डी और ए के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है या और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने आपसे बोला ये एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट नहीं है मतलब ए के इमीडिएट लेफ्ट में, एम इमीडिएट राइट में डी रखना है। ए इधर आएगा तो डी इधर आएगा। अगर ए इधर आया तो इमीडिएट राइट इसका ये होगा, डी इधर आएगा। दो पॉसिबिलिटी है डी और ए की। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छ, चलो छोड़ो, इसे लिख लो। ठीक है, ए इधर आएगा तो डी इधर आएगा। पहले इसे चेक कर लेते हैं। अब देखो, बी का सी, सी इधर भी आ सकता है और सी इधर भी आ सकता है। सी इधर आया तो इधर एम आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, पहले हम ले लेते हैं इस वाले एम को। इस वाले एम को ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक बात। क्या? बी का इमीडिएट नेबर जो है वो एम का सामने बैठा है। बी का इमीडिएट नेबर एम के सामने बैठा है, तो हमने एक बार एम इधर ले लिया, एम इधर भी आ सकता है। बी का इमीडिएट नेबर ये भी तो है, तो इसके सामने भी एम आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी इधर भी है, एम इधर ले लिया हमने, तो पी इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा। पी इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है। सी, चलो छोड़ो अभी। अब देखो, डी के इमीडिएट सामने आपको ओ चाहिए, तो ओ तो डेफिनेटली इधर आ जाएगा। ए के सामने आर नहीं आएगा, ए के सामने आर नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। ए के सामने आर नहीं आएगा, तो मतलब आर इधर आएगा। और एन बचा, एन इधर आ जाएगा। गलत हो गया। एन के सामने तो हमें सी चाहिए था। गलत हो चुका है ये बिल्कुल ही। गलती क्या करी हमने? हमने गलती, एम, इस एम को, अब इस एम को मान के देखेंगे। ठीक है, एम हमने इधर मान लेते हैं। दोनों एम चेक हो चुके हैं, एम इधर मान लिया, तो पी इधर आएगा स्लैश क्यू। पी इधर, अब ये तो पहले ही गलत हो गया। गलत हो गया ये, अब पूरी गलती हमने ए ही गलत रखा है। गलत हो गया क्योंकि भैया डी के सामने तो ओ आना था, और एम का एक नेबर पी और क्यू में से कोई होना ही होना है। तो ये गलत हो चुका है, डी के सामने ओ नहीं रख पाओगे। गलती कहाँ हुई है? हमने ए ही गलत रखा है। जो हमने ए इधर रखा है ना, उसे अब इधर रखेंगे। ए इधर रख दो, डी इधर रख दो। डी के इमीडिएट सामने ओ चाहिए, ओ इधर आ जाएगा। अब एफ का एक नेबर सी है, सी इधर आ जाएगा। सी के सामने एन चाहिए, एन इधर आ जाएगा। एम डेफिनेटली इधर आएगा। और यहाँ क्या आएगा? ए, बी, सी, डी, ई आएगा ना, ई इधर आ जाएगा। अब देखो, ए के सामने आर चाहिए। नहीं, आर होना नहीं चाहिए, गलत है। तो यहाँ तो पी आएगा ना, यहाँ पी स्लैश क्यू। पी, देखो, नहीं नहीं नहीं, एन का एक नेबर पी होना चाहिए, तो पी इधर रखो, स्लैश क्यू लगा जा रहे हैं। हटाओ इसे, क्यू इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। सॉल्व। ठीक है, समझ आया? आ गया तो ठीक है, चेक करते हैं। आम, हटाओ इसे। ए के सामने क्यू है, पहले तो ये देखो, क्यू के राइट में एम है, हाँ, क्यू एम पी, ठीक है। एन आर ओ, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ए के राइट में ई है, ए के, नहीं, ए के राइट में डी है, ठीक है। ए के राइट में डी है, फिर एफ है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ठीक है। ओ, क्यू के सामने ए है, एम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चेक करो, हटाओ उसे। ठीक है भैया, चलिए जी।
थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत लेंथी हो जाते हैं ये वीडियो क्योंकि समझाना बहुत पड़ता है मीन्स में। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो RRBPO या फिर अदर एग्जामिनेशन के मीन्स के लिए बहुत सीरियस हैं। ठीक है। कभी कभी हम अपना फ्रेंड्स जो होते हैं हमें कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर देते हैं जो बड़ी हेल्पफुल होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बिकॉज इन द बिहाफ ऑफ द एजुकेशन। ठीक है। और क्या होता है फिर वो जो बंदे होता है ना जो भी, वो हमेशा के लिए याद रह जाता है कि यार अगर उसने मुझे ये बात बताई ना होती तो मुझे कभी पता ही ना चलती। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही पहले की बात है, स्कूल की बात है। स्कूल में मैं किसी चीज में स्टक हो गई और अचानक ही मेरे पास बैठी एक लड़की ने उम, जो चीज मुझे नहीं आ रही थी उसने एकदम से क्रोम ओपन करा और क्रोम पर टाइप कर दिया और उसका पूरा ब्रीफ निकल के आ गया। दैट वॉज अ गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। बिलीव मानिएगा, एक ऐसा मोमेंट था जो मुझे रियलाइज कराया, ओ माय गॉड, यहाँ तो सब कुछ है। उसके बाद तो बस मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु सिर्फ गूगल है और क्रोम है। आज इतना इतना अच्छी एजुकेशन आप ले सकते हो ऑनलाइन, जो क्वालिटी एजुकेशन फ्री में पड़ी हुई है यूट्यूब पर। गूगल पे R&D करना सीखिए। जो पिक्चर्स बना बना के आप लोग हाथों से बनाकर लिख कर टांगते हो, 3D इमेज में टांगिए अपने रूम में। टेबल हो गए, स्क्वायर्स हो गए या कुछ भी हो गए, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं आईज को। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन फ्रेंड्स के पास जो, मैं बोलते बोलते बहुत आगे निकल जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर PDF अपडेट कर देंगे।